अगली प्रोसेस होती है मैनुअल और फर्टिलाइजर डालना। ये क्या होते हैं? ये प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। क्या मैनुअल और फर्टिलाइजर अलग अलग होते हैं? हाँ। वो कैसे? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैनुअल और फर्टिलाइजर में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और जबकि मैनुअल ह्यूमन वेस्ट, काऊ डंग और वेस्ट से मिलकर बनता है। ओह, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि मैनुअल होता है वो खेत पर भी बनाया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि फर्टिलाइजर मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैनुअल बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। हाँ, और ह्यूमस तो होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा। अब आता है चौथा डिफरेंस। फर्टिलाइजर से सॉइल को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, जबकि मैनुअल से कम होता है। हाँ, हमारी टीचर ने भी बताया था। अंकल, मैनुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? मैनुअल को हिंदी में खाद कहते हैं। मैं तुम्हें खाद के एडवांटेजेस बताता हूँ। एडवांटेजेस मतलब फायदे। मैनुअल डालने से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैनुअल डालने से मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिससे गैस का एक्सचेंज आराम से हो जाता है, गैस अच्छे से आ जा सकती है। और मैनुअल से छोटे छोटे माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ती है। हाँ, आपने लेक्चर 1 में बताया था ना। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो उसे देख लेना। ये है हमारा लेक्चर 3। और चौथा एडवांटेज यह होता है कि ये मिट्टी का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, सुधार देता है। अंकल, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हमें खेत की सिंचाई करनी होती है, यानी खेतों में पानी देना होता है। और खेतों में पानी देने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो मैं तुम्हें 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, और 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो अभी यूज़ करते हैं। दोस्तों, इनके टाइप्स मैं आपको स्क्रीन पर ही बताऊंगा। तो अब हम इरिगेशन सिस्टम के टाइप्स जानते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम के टाइप्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल सिस्टम और दूसरा होता है मॉडर्न सिस्टम। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम वो होते हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। तो इसमें से सबसे पहला है मोट। मोट में क्या होता है, एक बेल को रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी के दूसरे साइड एक बाल्टी बांधी जाती है जो कि कुएं से लगी होती है। जब किसान बाल्टी को कुएं के अंदर डालता है तब बेल को आगे जाना होता है, और जब बेल आगे जाती है तो रस्सी खिंचाती है जिससे बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो वो बाल्टी किसान लेकर खेत में डाल देता है, जिससे खेतों में पानी चले जाता है। हमारा दूसरा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है चेन पंप। ये आपको चेन पंप की प्रोसेस दिख रही है। इसमें क्या होता है, जो आपको रस्सी दिख रही है वो गोल गोल घूमती है इधर से उधर। जो यहाँ पे रस्सी का दूसरा पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक नदी होती है। दूसरे साइड नदी हो सकती है, कुआं हो सकता है, पॉन्ड, लेक, कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी इरिगेशन का सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाल्टी होती है वो रस्सी द्वारा घूमकर जाती है उस नदी के यहाँ, और जब वो बाल्टी वापस इधर आती है तो पानी भरते हुए लेकर आती है। फिर यहाँ पर आपको चैम्बर दिख रहा होगा, वो बाल्टी इसमें पानी डाल देती है जिससे खेत में पानी पहुँच जाता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे ट्रेडिशनल सिस्टम की। तो तीसरा ट्रेडिशनल सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका नाम होता है ढेकली। ओके, तो इस प्रोसेस में शुरू में पत्थर नहीं बांधा होता है, पत्थर बाद में बांधा जाता है। तो शुरू में क्या होता है, यहाँ पर आप जो सीसॉ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो वहाँ पे शुरू में बाल्टी बांध दी जाती है और उसको कुएं के अंदर तक ले जाया जाता है। और फिर पानी जब भर के आ जाता है, उसमें पानी भर जाता है तो पत्थर लगा दिया जाता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। और फिर वो पत्थर क्या करता है, पत्थर का वज़न ज़्यादा होता है बाल्टी से, तो बाल्टी ऊपर आ जाती है, पत्थर नीचे हो जाता है। तो किसान उस बाल्टी को ले लेता है और उस बाल्टी का पानी
खेत पर डाल देता है। ऐसा ही वो बार बार करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी ट्रेडिशनल सिस्टम की, जिसका नाम है राज सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक बैल अपने कंधों के द्वारा इस चीज़ को गोल गोल घुमाता है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी के नीचे लीवर होता है उसकी मदद से ये भी गोल गोल घूमने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पानी देख रहे होंगे इस साइड। तो यहाँ से इतनी सारी जो बाल्टियाँ हैं उसमें पानी भरा जाता है और एग्रीकल्चर फील्ड यानी हमारे खेत पर चला जाता है। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। तो अगला होता है मॉडर्न सिस्टम, जो कि अभी किए जाते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम में सबसे पहला होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर आप एक मोटर देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस मोटर से क्या होता है, जो कुआं का पानी है वो इन पाइप के द्वारा ये पौधे के पास जो पाइप्स लगे हैं इनमें जाता है। और जहाँ पर पौधे होते हैं तो पौधे के जस्ट पाइप के नीचे नोजल लगा दी जाती है। नोजल कुछ इस तरह की आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो नोजल लगा दी जाती है जिससे पानी जो होता है वो नोजल्स के द्वारा सीधे उन प्लांट्स की रूट पर जाता है, रूट में जाता है। तो उससे पानी बचता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर यही अधिकतर किया जाता है। तो अब हम हमारी आखिरी इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसका नाम है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आप मोटर देख रहे होंगे। मोटर से कुएं में से पानी इन पाइप के द्वारा इन स्प्रिंकल्स में जाता है। ठीक है, तो शावर जैसे होते हैं ये स्प्रिंकलर्स, तो जिनसे क्या होता है पानी शावर की तरह निकलता है और जो पानी होता है वो पौधों तक पहुंच जाता है। इससे पानी भी बचता है और जहाँ पर लैंड अनइवन होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पर भी पानी सफिशिएंट मात्रा में पहुँच जाता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे।